हरे कृष्णा। तो आज का हमारा चर्चा का विषय है कि नास्तिकों को भगवान पर विश्वास कैसे दिलाया जाए। देखिए, नास्तिक होते कौन है? कहते हैं भगवान नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ? दिस इज अ रिलेटिव टर्म। इसका मतलब भगवान है इसलिए उसको नकार रहे नहीं है। फॉर एग्जाम्पल मैं बताता हूँ कि आपने कोई सब्जी खाई, आपने कहा कि ये सब्जी स्पाइसी नहीं है, तो आपने इसका मतलब स्पाइसी सब्जी भी खाई हुई है, तो स्पाइसी भी होती है। इसी प्रकार से जो नहीं है कहते हैं तो उसको नकार रहे हैं ना। एग्जिस्टेंस है तभी तो नकार रहे हैं। खुद ही अपने आप उसको उन्होंने उसको कॉन्ट्राडिक्ट कर दिया या काट दिया अपनी बात को। जैसे कि सुख है तो दुख, सुख दुख, सर्दी गर्मी। आप बोले कि सर्दी है तो गर्मी नहीं है, सर्दी नहीं है आज तो गर्मी है। तो आप समझ सकते हैं कि इस प्रकार से ये रिलेटिव टर्म्स है, ऊपर ऊपर नीचे। तो ये जो है अपने आप से ही ये प्रूव कर देता है कि वो उसकी एग्जिस्टेंस को मान रहे हैं। तो ये भी हो सकता है, देखिए, जैसे कि जो लोग कहते हैं भगवान नहीं है, अच्छा, अब उन्होंने भगवान को देखा नहीं इसलिए ना वो कह रहे हैं ना भगवान नहीं है। और जिन्होंने भगवान को देखा है, महसूस किया है, वो कहते हैं भगवान है। तो वो किसी ऐसे आदमी से मिले नहीं होंगे फिर कि जिन्होंने भगवान को देखा हुआ है। मैं इसको और अच्छे से एग्जांपल में समझाता हूँ। मैं यहाँ से अमेरिका गया, घूमने गया। बहुत साल पहले की बात है, कॉलेज डेज के बाद जब मैं गया तो वहाँ पे मेरे दोस्त ने कहा कि तुम्हें लेके चलते हैं लॉस वेगस। लॉस वेगस में क्या है? उन्होंने कहा कि वहाँ पे बहुत बड़े बड़े होटल होते हैं। कितने बड़े बड़े होटल होते हैं? मैंने कहा तो 10-10 हज़ार कमरा होता है एक होटल में। अच्छा, और ऐसे 100 होटल है? मैंने कहा ऐसे तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि हम तो यहाँ के रहने वाले हैं। दिल्ली में होता क्या था कि क्या कितना बड़ा होटल देख लोगे? कोई 10,000 कमरे का होटल हो सकता है क्या? कोई इतना बड़ा? और कहने लगे अगर हम लॉबी में जाएंगे ना, 2 लोग लॉबी में हाथ पकड़ के जाना पड़ता है, क्योंकि अगर हमारे पास मोबाइल नहीं हुआ तो हाथ छूट गया तो हम गुम हो जाएंगे उसकी लॉबी में, फिर ढूंढना मुश्किल हो जाता है। हाउ? मैंने कहा पॉसिबल? ये तो बिल्कुल ही गलत बोल रहे हैं, हो ही नहीं सकता। जिस प्रकार से लोग बोलते थे भगवान हो ही नहीं सकते, तो इस प्रकार मैंने ही बोला। लेकिन हम जब गए वहां पे सच में जाके देखा, एक एक होटल, इतना इतना बड़ा होटल, और उसमें एक होटल में 4-4 5-5 स्विमिंग पूल एक ही में, और पूरी भीड़ लगी हुई उसमें। और अपना अगर कमरा आपको अच्छे से विंग भी याद होना चाहिए, उसका नंबर भी याद होना चाहिए, तब जाके आप पूछ पूछ के अपना रूम ढूंढ पाएंगे लिफ्ट से जाके, क्योंकि एक लिफ्ट नहीं है वहां पे, 50 लिफ्ट है एक ही होटल में। पिरामिड होटल में हम ठहरे। तो उसके बाद आप बिलीव नहीं करोगे, सच में लॉबी में हम आपस में थोड़ा सा इधर को देखने लगा, वो उधर कोई किसी सेलिब्रिटी का शो होने वाला था, वो दोबारा दिखा ही नहीं मेरा दोस्त। तो बड़ी मुश्किल से हमने पॉइंट बना रखा था, अगर नहीं हम मिल पाए तो एक रूम की अलग अलग चाबी रखेंगे, अपने अपने रूम में पहुंच जाएंगे, क्योंकि हमारे पास उन दिनों मोबाइल वगैरह नहीं होते थे, नहीं था। और एक होटल से जाने से दूसरे होटल में जाने के लिए आपको स्ट्रिप, अभी तो एयरपोर्ट्स पे लग गई, उन दिनों इंडिया में स्ट्रिप नहीं होती, स्ट्रिप पे खड़े होकर जाना पड़ता है, क्योंकि एक होटल से दूसरे होटल में जाने में इतना डिस्टेंस है कि आप थक जाएंगे, हाफ जाएंगे। तो मैंने जब देखा, मैंने कहा रियली, मैं तो कह रहा था ऐसा हो नहीं सकता, ये तो सच में हो रहा है यहाँ पे। फिर मैंने आके जब वापस आया इंडिया में, मैंने बताया सबको, किसी को बताने की कोशिश करूं वो भी यही बोले हो ही नहीं सकता। क्योंकि हम लोगों ने जो चीज नहीं देखी है, इसका मतलब वो एग्जिस्ट नहीं करती, ऐसा नहीं होता है, वो भी एग्जिस्ट करती है। तो आप ये समझने की कोशिश करिए कि आप जो जानते हैं बस उतना ही जानते हैं कि जितना आप जानते हैं, क्योंकि हमारी जो इंद्रियां है, शिल प्रभुपाद बड़े अच्छे से एक्सप्लेन करते थे कि हमारी इंद्रियां जो है अपूर्ण है। फॉर एग्जाम्पल जैसे आईज है, हमारी आईज, हम यहाँ बैठे हैं, उस दीवार के पीछे क्या हो रहा है हम तो नहीं देख सकते, या मेरे पीछे क्या हो रहा है हम नहीं देख सकते, जान सकते। मैं तो पास की बात करता हूँ, दूर तो हम देख ही नहीं सकते। तो हमारी हमारी अपूर्ण इंद्रियां हैं, हमारे कान हैं, इनकी भी लिमिटेशन है, हमारी लैंग्वेज की भी लिमिटेशन है, हमारी बॉडी की भी लिमिटेशन है। हम लिमिटेशन में रह के हम किसी चीज़ को कैसे हम बोल सकते हैं कि ये सही है, ये गलत है?
तो इसको जानने के लिए क्या सही है, भगवान है या नहीं है, इसके लिए हमें कहाँ जाना पड़ेगा? परंपरा वाले गुरु के पास, जो परंपरा से चले आ रहे हैं और जो शास्त्रों का अध्ययन करते आ रहे हैं। आप गुरु के पास जाइए, शास्त्रों के पास जाइए, या फिर आप किसी साधु के पास जाइए, आपको ये बताएंगे, क्योंकि उन्होंने अपने शास्त्र चक्षुओं से भगवान को देखा हुआ है। वो आपको बताएंगे कि कैसे देखना है। हमारे परंपरा में श्रील प्रभुपाद जी हैं, हमारे गुरु महाराज हैं, या हमारे और गुरु भाई हैं जो भक्ति करते हैं, हरे नाम एव केवलम कलो नास्तेव 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 गतिरन्यथा, हमेशा भक्ति करते हैं। और कैसे महसूस करते हैं भगवान से? हमारे तो जो आचार्य हैं उनको तो वृंदावन में जब वो रहते थे, हमारे रूप गोस्वामी जी, उनको आके राधा रानी ने खीर खिला दी। आप सोचिए, तो उनके लिए भगवान है की बात करते हैं, उनके लिए तो भगवान सर्वत्र हैं और उनके हर पल मदद भी करते हैं। तो आप समझ सकते हैं इस हिसाब से कि जो लोग कहते हैं नास्तिक, भगवान नहीं है, पहले तो खुद ही को कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, और दूसरा उनको नॉलेज नहीं है। आप उनको नॉलेज दे सकते हैं, अगर वो लेना चाहें हम उनको बता सकते हैं, लेकिन अगर वो नॉलेज लेना ही नहीं चाहते, समझना ही नहीं चाहते, किसी अटीरियर मोटिव से बोल रहे हैं, तो उनका कुछ नहीं हो सकता। वो हम उनको क्या कर सकते हैं? किसी को जो कहते हैं ना कि जो सोया हुआ है हम उसको जगा सकते हैं, लेकिन जो सोए हुए का नाटक कर रहा है उसको तो हम जगा नहीं सकते। तो दिस इज़ फॉर द डे। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। ऐसे ही और भक्तिमय कार्यक्रमों के लिए देखिए हरे कृष्णा टेलीविजन, और इसे प्राप्त करने के लिए आप अपने केबल अथवा DTH ऑपरेटर से संपर्क करें तथा और अधिक जानकारी के लिए आज ही डायल करें 7666 839 839।